यहाँ पर हंगामा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 4 हॉलों में बंद होगी ना, हमें तसल्ली है फरीदाबाद के अंदर 4 हॉलों में जब से बंद है। ऐसी नौकरी और ऐसी वर्दी और ऐसी कुर्सी हमें अपने औलादों नहीं देनी है। अरे तुम पैसे के इतने बड़े, पैसा ठीक है, पैसा समय के हिसाब से जरूरत है, नहीं कि धर्म की भी बात करो भाई। लगातार जिन्होंने पिक्चर देखी और विपक्षी दल का ये भी कहना है कि लोग जो है 72 उरे द केरला स्टोरी अजमेर 92 पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन आदि पुरुष को लेकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई क्यों नहीं कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे, संगठन वालों ने विरोध नहीं करा। फरीदाबाद में 4 हॉलों में बंद पड़ी है पिक्चर, चलने ही नहीं दी, 2 या 3 शो के बाद हैं, चलने ही नहीं दी। लेकिन वो था कि फरीदाबाद कमिश्नर साहब ने बोला भी हम भी हैं, हमारा भी कोई दायित्व बनता है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, हम भी किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हंगामा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 4 हॉलों में बंद होगी ना, हमें तसल्ली है फरीदाबाद के अंदर 4 हॉलों में जब से बंद है। और सलूट है उनको जिनके अंडर वो आइनॉक्स हॉल आते हैं, जिसके अंडर PVR आते हैं, उनको सलूट है कि उनके अंदर हिंदुत्व बचा हुआ है। मेरे को तो लगता है कि आज मेरे बच्चे हिंदू हैं, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं उन बच्चों को क्या कहते हैं सरपंच, पार्षद, MLA, MP बनाऊंगा या पुलिस अधिकारी बनाऊंगा, छोटा या बड़ा बनाऊंगा या जज बनाऊंगा, तो मतलब कि उनका हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। दे लो भाई गाली, दे लो जो दे रहा। ऐसी नौकरी और ऐसी वर्दी और ऐसी कुर्सी हमें अपने औलादों नहीं देनी है। धर्म सबसे पहले है हमारे लिए, क्योंकि जब धर्म ही नहीं रहेगा ना तो इस देश में फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर इस देश का ना गजबा ही हिंद हो जाएगा। पहले मेरे लिए पहले धर्म है भाई साहब, मेरे लिए पहले धर्म है। अगर जब धर्म बचेगा तभी हम बचेंगे। कमा तो कश्मीर में भी रहते, और इतने पैसे वाले कश्मीर में पैसे के इतने बड़े बड़े राज आते हैं, जिनके घर में 80 182 84 200 कुर्सी खिड़कियां आती घरों में। बताओ दिल्ली NCR के किस कोठी के बंगले के अंदर 200 खिड़कियां और 100 खिड़कियां? बताओ कश्मीर के अंदर 100 150 खिड़की के घर हम देख करके आए। कश्मीरी पंडितों में कमाने में लग रहे थे, पैसा जोड़ने में लग रहे थे, धर्म को कुछ समझा नहीं है। क्या हुआ उनके हालात? भागना पड़ा ना। क्या ईरान में नहीं था हिंदू? इराक में हिंदू नहीं था? हैं, भागना पड़ा ना। काबुल में हिंदू नहीं था? सिख भाई नहीं थे? कमाने में लग रहे थे। अरे तुम पैसे के इतने बड़े, पैसा ठीक है, पैसा समय के हिसाब से जरूरत है, नहीं कि धर्म की भी बात करो भाई। जहाँ बैठे हो धर्म की बात करो। लग रहा है कि धर्म खतरे में है। धर्म तो कोई खतरे में नहीं, अब तो कोई खतरे में नहीं है धर्म, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं। देखो श्रद्धा और साक्षी एक केवल झांकी थी, और लाखों लड़कियां बाकी हैं। उन लाखों लड़कियों को भी बचाना है, क्योंकि जो लड़कियां, देखो साक्षी का, देखो सुनो, साक्षी का पहले एक बॉयफ्रेंड था, वो हिंदू था, उससे उसने अपना रिलेशन ख़त्म करा। रिलेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ पर क्या बात आती है, रिलेशन, आप वीडियो भी है इसकी, उस बॉयफ्रेंड ने आकर के बोला ठीक है जी, उसने मेरे से मना करने के बाद उसने एक लड़के से संबंध रखा, लेकिन वो लड़का मुस्लिम था। लेकिन इनका चेहरा नज़र तो आ रहा है ना। अगर मैं तो कह रहा हूँ, और भी कोई बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, बस भाई इनसे मतलब मत रखना। मैं तो पूरा बाइकआउट चाहता हूँ, इनसे ना सामान खरीदो ना कोई मतलब रखो। आदि पुरुष का, और जिस तरीके से मनोज मुंतशिर शायद क्या लगता है ये बात भूल गए थे कि आज से जिस तरीके से उन्होंने रामायण के डायलॉग लिखे, और हाल ही में जब लॉकडाउन लगा था तो वही पुरानी रामायण को देखने के लिए 4 पीढ़ियां साथ बैठ करके देखती थी, और उसके रिकॉर्ड DD नेशनल की TRP रिकॉर्ड में भी बताए गए हैं कितने हाई लेवल के गए थे। तो फिर उनको ये जवाब देने की क्या जरूरत पड़ गई कि आज के यूथ को पिछली रामायण समझ में नहीं आई? ये इनकी जितनी वास्तविकता में मानसिकता है ना, वो इस फिल्म के डायलॉग से ही प्रतीत पड़ गया था कि कितना विवेक रखते हैं ये। देखिए, आप बेशक कवि होंगे और कविताओं के माध्यम से आप अपने विचारों को रखते होंगे राष्ट्र में, और लोग आपको उस समय पसंद कर रहे थे। लेकिन जो आपने हरकत की है, एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब व्यक्ति एक ऐसा गलत काम कर देता है ना, उसके 100 अच्छे काम सारे छुप जाते हैं। आपने केवल एक फिल्म नहीं बनाई, आपने स्वयं वो व्यक्ति हैं भारत के इतिहास में जिसके द्वारा खुद ही अपने धर्म और अपने धार्मिक जो ग्रंथ हैं हमारे, जो हजारों वर्षों से आ रहे हैं, उनका उपहास खुद भी उड़ाया, और स्वयं हम लोगों को भी ये प्रतीत कराया कि आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपने अपनी नीचता दिखा दी। एक कहावत और है कि नीच आदमी कितना भी बढ़िया कपड़े पहन ले, कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर ले, लेकिन नीच आदमी कभी अपनी नीचता से जाता नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए कि ये एक बात कह रहे हैं, हनुमान जी भगवान नहीं है, वो एक भक्त हैं। मैं कह रहा हूँ कि मनोज मुंतशिर साहब एक बार हनुमान चालीसा को ठीक से पढ़ लेते। भगवान शिव के रुद्र अवतार, हमारे हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार अंजनी के पुत्र हैं, जिन्होंने जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ
अपने हाथ में पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था? अरे भक्त के वश में भगवान होते हैं, ये हमारी संस्कृति बताती है। लेकिन जब भगवान के प्रति भक्ति में लीन होने के लिए स्वयं साक्षात भगवान शिव रुद्र अवतार लेकर धरती पर आए थे, किस लिए? कि राम का नाम। ये जब आप स्वयं इन चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको शायद ज्ञात होगा कि जो आप मूर्खताओं वाली बात कर रहे हैं ना, जैसा तुम्हारा नाम मनोज मुंतशिर वैसे ही तुम्हारे काम, जैसे उसी प्रकार की मैं शब्दों का लाना नहीं चाहता हूँ कि इनका विवेक केवल मूत्र विसर्जन के बराबर ही है, क्योंकि इनकी वाणी और इनका ज्ञान सेम उसी प्रकार हो गया नाली में बहता वो गंदा पानी। आज आपको ये सोचना होगा कि आज इस जैसे लोग केवल चंद रुपयों के लिए, कितने पैसों के लिए? चंद रुपयों के लिए। मुंतशिर भाई, अगर आप धर्म को टारगेट करके ऐसी फिल्मों को समाज का चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन है वो इस तरह की फिल्मों को देखकर अभी की जो स्थिति है उसमें रामायण को स्वीकार करेगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि रामायण के साथ छेड़छाड़ ना तो कभी कोई पहले कर सका ना अब कर पाएगा। तुम्हारा अस्तित्व मिटवाने के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। कहते हैं ना, एक और कहावत है कि जब व्यक्ति की बुद्धि विवेक हर लिया जाता है ना, तो वो गलत दिशा में अपने आप काम करता है। तो ये वही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।